हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक के पिछले 2 वीडियो में आपने जाना कि सेंटेंस क्या होती है, किस तरह से बनती है, उसके भागों को किस नाम से जाना जाता है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर का कितना महत्व होता है। आज के वीडियो में आप सेंटेंस के टाइम को जानेंगे, क्योंकि बिना समय को जाने आप अपने मन के विचारों को इंग्लिश के शब्दों में पिरोकर एक अच्छी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान और धैर्य से आखिर तक पूरा देखें। सेंटेंस के समय या काल को जानने के लिए इस वीडियो में आज आपको ब्रीफली यानी कि संक्षेप में टेंस से रूबरू करवाया जाएगा। टेंस के बारे में फिलहाल के लिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के लिए जरूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले शॉर्ट में टेंसेस बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक रूप से सेंटेंसेस बनाने आ जाएं। तो चलिए, हर एक टेंस को शॉर्ट में समझाने से पहले मैं आपको 2 जरूरी बातें बताना चाहूंगा। पहली बात, पिछले वीडियो में मैंने आपको 24 हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया था। उनमें से 13 हेल्पिंग वर्ब्स हम टेंसेस में काम में लेते हैं, जैसे डू डज, इज एम आर, हैज हैव, डिड, वॉज वर, हैड, विल शैल। अब जरा सोचिए कि मैं बताई हुई बात को वापस क्यों बता रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं और हर टेंस में आपको 2-2, 3-3 हेल्पिंग वर्ब्स देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, पिछले वीडियो में मैंने आपको मेन वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स के बारे में भी बताया था। उन मेन वर्ब्स के मुख्यतः 3 रूप यानी कि 3 फॉर्म्स होती हैं जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, जो शब्द आप देख रहे हैं वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है यानी कि बेस फॉर्म में है, यानी कि अपने ओरिजिनल रूप में है। इनकी सेकेंड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है और थर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से। यदि आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वह इनकी आईएनजी फॉर्म बन जाती है, जिसको आप वर्ब्स की चौथी फॉर्म भी मान सकते हैं। याद रहे, आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाना है, सेकंड या थर्ड फॉर्म में नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स के बारे में ये 2 छोटी-छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इन 13 हेल्पिंग वर्ब्स को अपने दिमाग में अभी फिक्स कर लें और हर रोज 5-5 मेन वर्ब्स और उनकी तीनों फॉर्म्स को भी याद करें। तभी आप नई और अच्छी सेंटेंसेस बनाने का एक्सपीरियंस प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि इन दोनों चीजों को याद किए बिना आपको सेंटेंस बनाने में बहुत परेशानी आएगी। एक चीज और भी याद रखें, वो ये कि जब भी आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक सीखें तो हर एक छोटी से छोटी बात दिमाग में याद रखें, तभी आप सेंटेंसेस सही रूप से और एक्यूरेट बना पाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो ग्रामर के हर छोटे रूल यानी कि नियम को बूंद समझिए और अपने दिमाग को वो घड़ा जिसे आपको भरना है। चलिए, अब वक्त है टेंसेस को शॉर्ट में समझने का। दोस्तों, टेंस शब्द का मतलब होता है एक्शन का टाइम, यानी कि किसी भी सेंटेंस में होने वाले एक्शन या क्रिया का समय। इंग्लिश भाषा में टोटल 12 टेंसेस होती हैं, जिनको मुख्यतः 3 टेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इन तीनों मुख्य टेंसेस को भी 4-4 कैटेगरी में बांटा गया है। चलिए, अब वक्त है सभी प्रेजेंट टेंसेस को संक्षेप में समझने का। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं दिखे या मिले, वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानी जाती है। ये इस टेंस की पहचान है। इनको हिंदी एंडिंग्स भी कहते हैं। इस टेंस की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे प्रोनाउंस और अन्य प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ डज का प्रयोग ही, शी, इट प्रोनाउंस और अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। सिंगुलर शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, और प्लूरल शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं। तो इस तरह सिंगुलर का मतलब है एक वचन और प्लूरल का मतलब है बहुवचन। दोस्तों, पिछले दोनों वीडियो में आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सीख लिया होगा। अब आपको ज्यादा फोकस हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स पर रखना है। आइए अब इस टेंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सुंदरलाल पुशेस एवरीवन, यानी कि सुंदरलाल सबको धक्का देता है। शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोज विद्यालय जाती है। दे टीज राजू, वे राजू को चिढ़ाते हैं। आई ऑर्डर फूड फ्रॉम होटल्स, मैं होटलों से खाना मंगवाता हूँ। आई लर्न वर्ड मीनिंग्स एवरी डे, मैं हर रोज शब्दार्थ याद करती हूँ। इन सभी सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए। इनमें से किसी में भी हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि डू और डज नहीं है। क्या आपको याद आया ऐसा क्यों है?
हाँ, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदल देते हैं। सुंदरलाल डज नॉट पुश एनीवन। सुंदरलाल किसी को धक्का नहीं देता। शी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। वह रोज विद्यालय नहीं जाती। दे डू नॉट टीज राजू। वे राजू को नहीं चिढ़ाते। आई डू नॉट ऑर्डर फूड फ्रॉम होटल्स। मैं होटलों से खाना नहीं मंगवाता। आई डू नॉट लर्न वर्ड मीनिंग्स एवरी डे। मैं हर रोज शब्दार्थ याद नहीं करती। अब जरा इन सेंटेंसेस को भी ध्यान से देखिए। इन सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि डू और डज का प्रयोग हुआ है। क्या आपको याद आया ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि ये सभी नेगेटिव सेंटेंसेस है, यानी कि नकारात्मक वाक्य है, और सभी तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि वीडियो देखते समय सभी तरह के एग्जांपल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हिंदी एंडिंग्स पर पूरा फोकस रखना है। चलिए अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। डज सुंदरलाल पुश एवरीवन? क्या सुंदरलाल सबको धक्का देता है? हाउ डज शी गो टू स्कूल? वह कैसे विद्यालय जाती है? डू दे टीज राजू? क्या वे राजू को चिढ़ाते हैं? What do I order from hotels? मैं होटलों से क्या मंगवाता हूँ? Do I learn word meanings every day? क्या मैं हर रोज शब्दार्थ याद करती हूँ? मुझे उम्मीद है आपने इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से समझ लिया होगा। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज।